ओयो ने अपने होटलों में अनमैरिड कपल्स की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ओयो ने अपने इस अनोखे नियम की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ उसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां राम राज्य है और जहां हिंदुत्व और सनातन धर्म की पताका लहरा रही है। जाहिर तौर पर ओयो पर भी इसका असर हुआ हो और उसने अविवाहित जोड़ों को कमरा न देने का सोच लिया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये नियम उसी पुरुषवादी सोच का नतीजा है जो लड़कियों को या महिलाओं को अपनी मिल्कियत समझता है। वही पुरुषवादी सोच जो अपनी बहन बेटियों को जाति बिरादरी से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता, जो लड़कियों पर निगरानी रखने और मॉरल पुलिसिंग को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कानूनन कोई बालिग लड़का और लड़की अगर किसी होटल में कमरा लेने जाते हैं तो होटल उन्हें मना नहीं कर सकता। कमरा लेने वालों को अपनी आईडी दिखानी होगी, बस ऐसा देश का कानून कहता है। लेकिन शायद ओयो होटल देश के कानून से भी ऊपर है, इसीलिए उसने बालिग लेकिन अविवाहित जोड़ों को भी होटल नहीं देने का फैसला कर लिया। जबकि देश का कानून अपने नागरिकों को राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी भी बालिग युवा युवती या किसी भी नागरिक को कहीं भी आने जाने, किसी के भी साथ रहने, किसी भी धर्म को मानने, अपने मन के हिसाब से पहनने और खाने पीने का अधिकार मिला हुआ है। इसके बावजूद देश के संविधान और कानून को दरकिनार करते हुए नियम बनाना चौंकाता है। हैरानी की बात यह है कि इसी देश, इसी समाज और यहीं के कानून ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दे रखी है। यानी किसी भी धर्म और समुदाय का कोई भी बालिग लड़का लड़की बगैर शादी किए एक साथ रह सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और जब चाहे अलग भी हो सकते हैं। जब हमारे समाज में कानूनन इतना खुलापन है, जब हमारा समाज इतना मैच्योर है, तो इसके बाद तो ओयो के नियम का कोई औचित्य ही नहीं है। ओयो के इस नियम के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि रूम सस्ते होने की वजह से यंग जनरेशन इसका गलत फायदा उठा रहा है और समाज में इसका एक गलत संदेश जा रहा है। साथ ही ओयो की छवि भी खराब हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या महंगे होटलों में ऐसा नहीं होता? क्या महंगे होटलों के लिए भी ऐसे नियम बनाए जाएंगे? दरअसल ओयो ने ऐसा नियम बनाया है जिसको लागू करना भी एक टेढ़ी खीर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओयो होटल संचालक कैसे तय करेंगे कि जो कपल रूम मांग रहा है वो पति पत्नी नहीं है? क्या मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा? आखिर कैसे तय होगा कि कपल पति पत्नी ही हैं? इस नियम का काट भी लोग ढूंढ सकते हैं। अगर लड़के और लड़की ने अलग अलग कमरा बुक कराया और फिर चेक इन करने के बाद एक ही कमरे में चले गए, तो ऐसी स्थिति में होटल संचालक क्या करेगा? उसकी क्या भूमिका होगी? क्या होटल वाला कमरे के बाहर पहरा देगा? दरअसल अविवाहित जोड़ों को कमरा न देना मॉरल पुलिसिंग का ही हिस्सा है, जिसके लिए कानून में कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर होटल वालों को मॉरल पुलिसिंग का अधिकार दे दिया जाएगा तो इसके नतीजे भयावह हो सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ओयो ने अविवाहित जोड़ों या अनमैरिड कपल्स को कमरा नहीं देने का नियम बनाकर ठीक किया है? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से बालिग लोगों की मॉरल पुलिसिंग या निगरानी होनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि आला अधिकारियों को इस मामले में दखल देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।